Assalamualaikum, and today we are going to study science for class 7, and we will be studying chapter number 1, nutrition in plant. The topic will be heterotrophic nutrition. Particularly we will study about saprotrophic plants and symbiotic plants. So the learning outcomes for today's lesson will be: what is the mode of nutrition in saprotrophic plants? What is the mode of nutrition in symbiotic plants? And identifying different plants as symbiotic and saprotrophic. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस लेसन में. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है इन विच द प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नंबर 1 पैरासिटिक प्लांट्स, इसके बारे में हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं. नंबर 2 सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स. नंबर 3 सिम्बियोटिक, एंड नंबर 4 इंसेक्टिवोरस. टुडे वी विल स्टडी सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स एंड सिम्बियोटिक प्लांट्स. इससे पहले हम जो पैरासिटिक प्लांट्स है इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो लेट्स मूव टुडे ऑफ फर्दर. व्हाट आर सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स? सेप्रो मीन्स rotten या डेड एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड. तो सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना फूड डेड या रॉटन या डिकेइंग मैटर से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई डेड बॉडी है प्लांट्स की, या डेड बॉडी है एनिमल्स की, या कोई वेजिटेबल रॉटन है, कोई वेजिटेबल फ्रूट रॉटन है, तो वहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स आएंगे और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन लेंगे. मतलब उनके आसपास उनके सराउंडिंग में जो भी ऐसी चीज़ होगी उससे अपनी न्यूट्रिशन लेंगे. Saprotrophic plants get their nutrition from dead and decaying matter. Example हमारे पास है mushroom, that is agaricus. Let's watch a video on saprotrophic plants. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि you must have a pen and a notebook with you. आप उस नोटबुक पे वीडियो देखते हुए जो जो बातें आपको इम्पोर्टेंट लगेंगी उसको साथ साथ लिखते रहें. उसके बाद जब वीडियो का एंड हो तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जो आपने खुद से अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे उन्हीं नोट्स को आपको तब काम आएंगे जब आप टेक्स्ट बुक से इस लेसन को पढ़ेंगे. तो लेट्स वॉच द वीडियो. Similar to students who copy their homework from others, some plants obtain their nutrition from decaying organic matter. They secrete digestive juices onto dead and decaying matter, and then absorb the nutrients from it. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Plants which use a saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Most plants belonging to the fungi category are saprophytes. They reproduce using spores that are released in the air. And when these spores land on suitable surface, they germinate and grow into a new fungus. जी, आपने देखा कि सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं. यहाँ जो इस वक्त आपके को स्क्रीन पर नज़र आ रही है ब्रेड, तो ब्रेड जो थी वो रॉटन ब्रेड है. उसके ऊपर जो फंगस लगी हुई है वो है ब्रेड मोल्ड, जिसको हम राइजोपस भी कहते हैं. ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड जो है वो ब्रेड पे लगती है, ये आप याद रखेंगे. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग. नेक्स्ट हमारे पास है सिम्बियोटिक प्लांट्स. सिम्बियोटिक प्लांट्स को भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं. सिम अलग कर लें, बायोटिक अलग कर लें. सिम का मतलब है टुगेदर, बायोटिक मीन्स लाइफ. तो सिम्बायोटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो कि एक प्लांट के साथ दूसरा प्लांट मिल के रहता है. टुगेदर है ना, तो मिल के रहता है. जब मिल के रहेगा तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर एक दूसरे से बेनिफिट्स लेते हैं. सिम्बियोटिक प्लांट्स कौन से हैं? जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और अपना फूड शेयर करते हैं और
कोई भी प्लांट दोनों में से हार्म नहीं होता। दो प्लांट्स होते हैं इस एसोसिएशन में मेंबर्स, दोनों प्लांट्स एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, शेल्टर को शेयर करेंगे, लेकिन दोनों में से किसी भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह ये कि कुछ प्लांट ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स नहीं हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो फिर वो जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होगा उससे वो फूड ले लेंगे, और जो दूसरा प्लांट जो कि फूड नहीं बना सकता वो इन रिटर्न ऑटोट्रॉफिक प्लांट को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर देगा या उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट्स वॉच अ वीडियो ऑन सिम्बियोटिक प्लांट्स। Friends, have you ever listened about symbiotic relationship? And what is the meaning of this term exactly? The relationship between two dissimilar organisms in which both are living together and share shelter and nutrients to each other is called symbiotic relationship. The organisms which are involved in this kind of relationship are called symbionts. जी, सिम्बियोटिक प्लांट्स वो हैं जो इकट्ठे रहते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, शेल्टर को शेयर करते हैं और एक दूसरे को हार्म नहीं करते। सिम्बियोटिक प्लांट्स को हम सिम्बियोन्ट्स भी कहते हैं। अब दोबारा से एक दफ़ा इसको हमने रीइंफोर्स किया है सब चीज़ों को। Symbiosis between algae and fungi. Lichen is the जी, अब हम नेक्स्ट फर्स्ट जो एग्जांपल है सिम्बियोटिक प्लांट्स की, लिचन्स, उसको देखते हैं कि लिचन्स कैसे रहते हैं, लिचन्स क्या होते हैं। लेट्स वॉच वीडियो ऑन लिचन विच इज सिम्बियोटिक प्लांट्स। Lichen is a good example of symbiotic relationship. Lichen is the association between algae and fungi. In this kind of relationship, algae provide food to fungi and fungi provide protection, absorbed water and minerals to algae. जी, आपने देखा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि लिचन जो है दैट इज़ अ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस, कुछ एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट्स की तरह, तो एल्गी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो फंजाई है वो क्या करता है कि फंजाई क्योंकि फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो फंजाई एल्गी से फूड लेता है। अब लाइकन को देखिए, लाइकन एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक प्लांट्स की, इसमें एल्गी और फंजाई होते हैं। एल्गी प्रोवाइड फूड टू द फंगस और फंगस इन रिटर्न में शेल्टर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है एल्गी को। मिनरल्स इस तरह से प्रोवाइड करती है कि फंगस की जो रूट्स हैं वो डीप इन द सॉइल होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसको वो एब्जॉर्ब करके लाके एल्गी को ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो इस तरह से ये हुआ कि दोनों जो मेंबर्स हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन के इकट्ठे रह रहे हैं, both are benefiting each other and none of them is harmed. Now we are going to study the second example of symbiotic plants, that is mycorrhiza plant. Let's watch video on what are mycorrhiza. How does this symbiosis take place? Mycorrhiza is the term used to describe the symbiotic relationship between mycorrhizal fungi and the plant's root system. Through that symbiosis, the fungi and the plant naturally develop and mutually reinforce each other without harming one another. Here are the 3 steps that explain how the symbiosis between mycorrhizal fungi and a plant take place. Mycorrhizal fungi initially germinate in the soil and make their way to the nearest roots. The roots are then colonized by the fungi and the mycorrhizae are established. The fungi penetrate the root and create an internal network of fungal structures where the plant and mycorrhizae exchange sugars and nutrients. Finally, the hyphae continues to develop outside the roots to explore the soil. Basically, mycorrhizae form a network of fine filaments that associate with the plant roots to draw nutrients and water from the soil that the root system would not be able to access otherwise.
Okay, we have watched video on mycorrhiza. Mycorrhiza association है between roots of some plant and fungi. अब plant है तो definitely plants can make their food through process of photosynthesis. Fungi क्या करती है कि इन्हीं roots plant से जो है वो फूड लेती है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इन रिटर्न उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको फ़ायदा ये होता है कि फंगस की जो रूट्स हैं वो डीप इन द सॉइल होती हैं, वहाँ से फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। एक बात तो ये, दूसरा जो है प्लांट्स की एबिलिटी को बढ़ाती है वो टू स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स। जब फंगस प्लांट के साथ होती है तो प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और प्लांट्स जो हैं अगर फंगस के साथ एसोसिएशन हो तो उनकी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी होती है कि प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स जितनी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वो प्लांट्स स्टोर करते हैं जिन्होंने फंगस के साथ मिलके माइकोराइजा एसोसिएशन बनाई होती है। तो अब आपने पढ़ लिया आज का जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने सबसे पहले देखे थे सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स, फिर हमने देखे हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स। अब इन सबको एक ज़रा रिइंफोर्स करते हैं इस एक्टिविटी के साथ। ये एक्टिविटी जो है इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। मैं आपके सामने डिफरेंट स्टेटमेंट्स बोलूँगी। दिस इज़ अ होल क्लास एक्टिविटी, इसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको एक स्टेटमेंट के ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है। So number one is saprotrophic plants get their nutrition from dash organic matter. कैसे ऑर्गेनिक मैटर से सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं? जी बताएं आप लोग, जी बताएं कि किस तरह से लेते हैं। Yes, saprotrophic plants get their nutrition from dead organic matter. The next is example of saprotrophic plant is mushroom, lichen, pitcher plant और sundew. तो आप लोग बताएं। जी बेटा शाबाश, mushroom is an example of saprotrophic plant. The next is plants that grow on other plants and share their food material are insectivorous plants, saprotrophic plants, symbiotic plants या parasitic plants. जी स्टूडेंट्स बताएं आप लोग कौन से प्लांट्स होंगे? शाबाश, सिम्बायोटिक प्लांट्स, क्योंकि दोनों प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड मटेरियल भी शेयर कर रहे थे। नेक्स्ट हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये भी एक्टिविटी होल क्लास है, सब लोग पार्टिसिपेट करें और अपने आंसर्स दें। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स ग्रो ऑन रॉटिंग मटेरियल। अच्छा, अब आपको स्टेटमेंट्स के जो आंसर्स हैं वो अपने पास आप लोग लिख लें। फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर क्या है, सब लोग लिखें, ट्रू या फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, इन symbiotic plants one plants get benefited other plants get harmed. इसके आगे वो लिखे ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अगर आप फॉल्स लिख रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट के आगे तो उसमें जो वर्ड रॉन्ग है उसको कट करके वहां पे करेक्ट वर्ड भी लिखें। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है लिचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट। अब इसको लिख लें कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब मैं आपके साथ इसके आंसर शेयर करने लगी हूँ और आप लोग देखें कि आप लोगों ने क्या लिखा है। जी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज इन सिम्बियोटिक प्लांट्स बोथ प्लांट्स गेट बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट होता है, कोई हार्म नहीं होता। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो नाउ लेट्स रीइंफोर्स व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। सबसे पहले हमने देखा है कि सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स क्या हैं, द प्लांट्स दैट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फिर हमने देखा है कि सिम्बियोटिक प्लांट्स का क्या हैं। सिम्बियोटिक प्लांट्स वो हैं जो कि जिस एसोसिएशन जिसमें दो प्लांट्स मिलकर रहते हैं, दे बोथ बेनिफिट ईच अदर, नन ऑफ देम इज हार्म्ड। मशरूम्स एंड बेड मोल्ड एग्जाम्पल हैं सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स की, एंड लिचन एंड माइकोराइजा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट्स। नेक्स्ट आपके पास है होम टास्क, और ये होम टास्क आपके पास दो टास्क है सिर्फ। एक तो है पेज नंबर 9 और 10 पे ये जा रहा है, पार्ट बी आपने करना है, और दूसरा जो पार्ट है ये कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है। दूसरा जो पार्ट है वो पेज नंबर 10 पे है, पार्ट सी, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 ये आपने अपने नोटबुक पे राइट करना है, ठीक है। तो
इसके साथ ही जो है ना आज का जो ये आपका लेसन है, दिस वाज द लास्ट स्लाइड, और ये होम टास्क आप लोग करके लाइएगा। और इसके बाद आपने ये करना है कि इसको अपने लेसन को घर जाके इसको अपने लेसन को अपने घर में आप रहते हुए ही इसको आपने रीड आउट करना है। आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। इफ समबडी हैज स्टिल कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क मी, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। नाउ दिस इज टाइम टू से you Allah Hafiz until we meet in the next lesson. Thank you so much for being attentive. Allah Hafiz.